हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस एपिसोड में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस देखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट के जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और मेन चीज़ ये पहचानना है कि सेंटेंस अगर हमें कोई भी दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव टाइप से ही बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें समझने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचानने का तरीका समझ लेते हैं। जब भी आप सेंटेंस कोई देखेंगे तो सेंटेंस बोलते या लिखा हुआ होगा, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि वो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप का, तो वो कहलाएगा फ्यूचर का परफेक्ट सेंटेंस। जैसे मान लीजिए वह सोच चुका होगा, अभी आपने देखा नहीं किसी को, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कहें कि वो सोच चुका होगा। आप सपोज़ करिए कि आपका घर में कुछ रखा हुआ खाने पीने वाली चीज़ और आप छोटे भाई के लिए बोल रहे हो कि वह समोसा खा चुका होगा, वह कोल्ड ड्रिंक पी चुका होगा। तो जो चीज़ आपने देखी नहीं है उसके बारे में एक अनुमान लगाकर आप बोल रहे हैं फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, तो उसे हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। बट वही काम अगर नहीं हो चुका है तो उसे हम नेगेटिव में बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए वह समोसा नहीं खा चुका होगा, ऐसे आप बोलना चाहें। वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पी चुका होगा, इस तरह से आप बोलना चाहें तो ये सेंटेंस कहलाएगा फ्यूचर का परफेक्ट। तो जब भी सेंटेंस आपको कोई भी मिलता है उसे आप पढ़कर देखिए और जब भी कोई ऐसा सेंस दिखाई देगा तो आप समझ जाएं कि वो फ्यूचर का परफेक्ट सेंटेंस है। अब फ्यूचर के परफेक्ट सेंटेंस जब पहचान लेंगे तो उसमें फॉर्मेशन यानी बनाने का तरीका क्या होगा, उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसे यहाँ पुट करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको हमेशा सब्जेक्ट लिखना होता है, तो स्टार्टिंग में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट वो जो काम को कर रहा है। देन उसके बाद में विल और शैल में से कोई एक चीज़ का यूज़ करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पर की जगह पर किसी का नाम हो, इसके अलावा ही, शी, इट, दे, इस टाइप से कुछ भी हो, यू, तो वहाँ पर आपको विल लगाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह आई या फिर वी दिया हो, WEV, तो उसके साथ आपको शैल का यूज़ करना है। तो विल और शैल में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद अब आप नॉट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज़ करना है। देन उसके बाद में हैव लगाना है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले की तरह ही रखना है। ध्यान रखेंगे कि हैव जब भी लगता है मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब इसे यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में हम लोगों को पुट करना होता है जो भी अदर वर्ड सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स, उनको हम लास्ट में पुट करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इन सेंटेंसेस को बनाने का, इसी तरह से हमें ट्रांसलेट करना होगा। अब यहाँ सेंटेंस जो हमारे सामने दिया है, लिखा है वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। तो नेगेटिव की बात की जा रही, नहीं की कंडीशन में, तो हम यहाँ लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही और ही के बाद लिखेंगे विल, क्योंकि ही के साथ विल यूज़ किया जाता है। ही विल के बाद लिखेंगे नॉट, नेगेटिव है इसलिए, और हैव अब लगाएंगे, तो ही विल नॉट हैव। अब हैव के बाद में पुस्तक पढ़ने की बात की जा रही, तो वर्ब जो भी होता है उसका थर्ड फॉर्म, यानी पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सेम स्पेलिंग रहेगी रीड, इस तरह से लिख देंगे। और द बुक, रीड द बुक। एंड देन लास्ट में कहा है कि शाम तक, तो इसे हम लिखेंगे लास्ट में बिल्कुल बाय इवनिंग। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट हैव रीड द बुक बाय इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। द नेक्स्ट वन है तुम्हारे आने से पहले। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, यानी एक काम हो रहा है दूसरा उस पर डिपेंड हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले वह घर नहीं जा चुकेगा। तो जब भी कभी भी दो वाक्य दिए हों इस तरह से कि तुम्हारे आने के बाद वह घर नहीं जाएगा, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, तो जो कंडीशन होती हैं, तो आपको उनमें क्या करना है, उनमें ये करना है कि जो काम पहले सेंटेंस होता है, यानी जो भी वर्क का पहले हुआ है, काम जो पहले हुआ है उसे आप पहले ट्रांसलेट करोगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे आप बाद में ट्रांसलेट करोगे। तो इस तरीके का प्रोसेस आपको रखना होगा। और जो पहले काम हुआ है उसको फ्यूचर में, और जो काम बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखना है। इस जगह पर ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे समझ लेना है। जैसे यहाँ सेंटेंस क्या है, कहा जा रहा है तुम्हारे आने से पहले वह घर नहीं जा चुकेगा। तो घर जाने का काम जो है वो पहले की कंडीशन में है, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे आने के पहले, यानी तुम आओगे ये वाला काम बाद में होगा और पहले कौन सा काम होना है, ये वाला। तो ये जो काम हो रहा है ये फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले हो रहा है, तो इसको सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। लिखेंगे वह घर नहीं जा चुकेगा के लिए ही, और फिर ही के साथ विल, नॉट, और जाने की अंग्रेजी गो होती, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे गॉन। तो ही विल नॉट गॉन होम। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है पहले शब्द, तो पहले के लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर। तो बिफोर लिखने के बाद यू कम, लास्ट में लिखेंगे बिफोर यू कम। तो सेंटेंस पूरा का पूरा इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 7 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुँच चुकूँगा। अब 7 बजे तक की कंडीशन टाइमिंग दी हुई है, लास्ट वर्ड है, बट काम कौन कर रहा है, मैं।
मैं की अंग्रेजी होती आई के साथ लगता है शैल, ध्यान रखना है आई और वी के साथ शैल लगता है तो यहाँ भी हम लगाएंगे। आई के साथ शैल लिखने के बाद में लिखेंगे अब हम नॉट, आई शैल नॉट, उसके बाद हैव, और पहुँचने की अंग्रेजी होती है रीच्ड, REACHED रीच्ड। तो आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock। इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। तो तुम्हारे आने से पहले, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन दे दी हैं। सेंटेंस में हम लिखेंगे ही विल, अब यहाँ पे ही आएगा, ही के साथ में विल लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ फ्यूचर का सेंटेंस बन रहा है और ही के साथ विल लगाया जाता है, इसलिए कंडीशन ये फॉलो करनी है हमें। तो ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो आई होप कि ये प्रोसेस जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन करना है, क्या क्या प्रोसेस रखना है, कौन से वर्ड्स को हमें पहले पुट करना है, कौन से वर्ड्स को बाद में पुट करना है। इस तरीक़ों का आप अच्छे से सीख लीजिए। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि जो भी आप अभी तक एपिसोड देखे हैं, ये एपिसोड बेसिक थे, यानी बेसिक का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में ये चीज़ पढ़ते हैं। उसी चीज़ों को मैंने स्टार्टिंग से बोला था, स्टार्टिंग से मैं एक एक एपिसोड दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें देख रहे हो, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से इस चीज़ों को रिवाइज़ करते चलें। कई बार आपको लगेगा कि आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं, बट इसके बाद जो भी एपिसोड आने वाला है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से सेंटेंस, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस, बहुत ही अच्छे रूल्स आप जानने वाले हैं, जो मोस्टली आप लोग स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, यानी आपस में इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय उन सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो कोई भी एपिसोड मिस ना करें, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ट्रांसलेशन एक सीरीज़ चल रही है, आप सभी देख रहे हैं, डेली एक सीरीज़ आ रही है, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप, आई होप कि बहुत जल्द ही इंग्लिश में बात कर सकेंगे, इंग्लिश में अच्छा लिख सकेंगे और कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।